शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देव। जन्माष्टमी को हर वर्ष हम मनाते हैं, झांकियाँ देखते हैं, लेकिन झांकी का मतलब ही है झांकना। कहाँ झांकना है? अपने अंदर हमें झांकना है। तो आज हमने इस चैतन्य झांकी को देख रहे थे। हमारे बीच में राधा कृष्ण झूले पर झूल रहे हैं। साथ में लक्ष्मी नारायण भी हमारे साइड में, यहाँ इस साइड पे लेफ्ट साइड में है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में दोनों ही स्वरूप उनके हमारे बीच हैं। पर हमें आज सिर्फ बनाना, दिखाना, झांकियाँ लगाना यही उद्देश्य इस विद्यालय का नहीं है। इस विद्यालय का उद्देश्य कुछ और है, जो आध्यात्मिक है, जो हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन लाने वाला है। और वो आध्यात्मिक अर्थ है कि राधा कृष्ण ऐसे कृष्ण कन्हैया जिसको सारी दुनिया याद करती, सारी दुनिया प्यार करती है, ऐसे गुणवान। तो वो परम पिता परमात्मा जो हम सभी का पिता है, जो सभी आत्माओं का पिता है, वो परमात्मा जब धरा पर कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो स्वयं भूमि पर अवतरित हो करके वो सभी अधर्म को नाश करने के लिए, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ अधर्म का नाश करने के लिए, कंस को मारने के लिए। तो ऐसे जब मानव इस कलयुग में प्रकट हो जाते हैं, जब अधर्म चारों ओर छा जाता है, इस अधर्म को नष्ट करने के लिए परमात्मा जो है ऐसी कृष्ण जैसी आत्माओं को, अर्थात कि हम सभी में वो कृष्ण के समान वो वैल्यूज, वो क्वालिटीज, वो शक्ति वो परमात्मा देता है, जिससे हम भी हर परिस्थिति में, उस परिस्थितियों के बीच में होते हुए भी खुद को ऐसे ही हर्षित मुक्त, ऐसे ही निर्भय निडर होकर के फेस कर सके। तो आज झांकी माना हम कृष्ण कन्हैया को देख रहे हैं, झांक रहे हैं, लेकिन हमें उन जैसा गुणवान बनना है। और वो बनाने के लिए स्वयं परमात्मा निराकार हमें रोज ज्ञान गुण देता है। अर्थात कि हमारे अंदर जब परमात्मा वो शक्ति भरते हैं, उसके लिए ये जो मटकी कौन सी कहते हैं? कृष्ण कन्हैया मटकी फोड़ थे। तो मटकी फोड़ अर्थात कि परमात्मा कहता है कि बच्चे जो देवहान है, मिट्टी की मटकी होती है ना, इस शरीर में क्या है? एक मटकी है।
इस मटकी को हमें कंकड़ मारकर फोड़ा, अर्थात परमात्मा हमारी बुद्धि में जो है ये ज्ञान रूपी कंकड़ मारते हैं, जिससे जो अंदर का मक्खन है, जो हमारी क्वालिटीज है, जो हमारी कहीं ना कहीं दब गई है, उन सारी क्वालिटीज को इमर्ज करते हैं, वो हमारी क्वालिटीज जागृत। बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। उसने कर दी, हाँ उसने कर दी, उसने कर दी नजर जब गया की। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है, सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्कुरा रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन महसूस किया है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग अत्यंत ही शांतिप्रिय, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। मैं एक ऐसे विभाग से जुड़ा हूँ, आज भगवान कृष्ण के जन्म के अवसर पर हमारे विभाग का विशेष महत्व है। यह एक अद्भुत विषय है और हम सबके चिंतन का विषय है कि स्वयं विष्णु भगवान को अवतरित होना था, तो उन्होंने कारागार का चयन क्यों किया? कुछ तो होगा। इस विषय पर हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए। भगवान राम पृथ्वी पर आए, अभी हमारी रोशनी बहन ने कहा है, आप लोगों को बताया है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो ये जो अधर्म के नष्ट करने के लिए ये स्पष्ट है। एक एक प्राणी इस पृथ्वी का जानता है। सड़क चलते जो किसी क्लास में नहीं जाता, किसी से विद्या ग्रहण नहीं करता, उसे भी पीड़ा होती है, तो उसके जुबान पर यह अवश्य आता है कि बहुत अधर्म हो रहा है, कहीं तो ईश्वर हैं और आएंगे, इस पीड़ा को दूर करेंगे। हम सब कहते हैं। एक भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है जो इस काल से, इस समय चक्र से न गुजरता हो कि उसे पीड़ा होती है, और वह स्मरण करता है कि जब भी पीड़ा होगी भगवान आएंगे, एक दिन ऐसा आएगा इस पीड़ा को दूर करेंगे। यही चीज लिखा है, भगवान कृष्ण ने सारथी के रूप में अर्जुन को बताया है, संपूर्ण हमारी जनता को संदेश दिया है, संपूर्ण संसार को संदेश दिया है। पीड़ा के समय बार बार भगवान ने जन्म लिया है। सामान्य जनता में भगवान राम राजा के घर आए, लेकिन यह विषय है आज जन्माष्टमी के अवसर पर निश्चित रूप से हम सबों को सोचना होगा, सभी लोगों को सोचना होगा कि संपूर्ण विश्व के रचयिता
पालनहार, उनकी इच्छा से सब कुछ होने वाला है, और उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से कारागार के अंदर जन्म लेने का निर्णय लिया। यह एक विषय है, हम लोग भी इस पर चिंतन कर। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें